में होते हैं, पेयर में होते हैं, लेटरल साइड के दोनों तरफ निकलेंगे। क्लियर बताया था। अब जो ये इनको स्टिप्यूल्स बोला है, ये सभी लीफ में नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये 100% याद रख लीजिए, ये सभी लीफ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सभी लीफ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। कुछ लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर बताया था। अब सुनना, अगर हम स्टिप्यूल्स की बात करें यहाँ पर, तो जिन लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स नहीं होंगे उनको एक्स स्टिप्यूल्स, और जिनके अंदर हो गए उनको बोलेंगे स्टिप्यूल्स। क्लियर बेटा। अब इसके एग्जांपल तुम्हें याद रखना है। फैबेसी फैमिली के अंदर जो लेग्यूमिनेसी हम जिनको बोलते हैं, जो दाल वाल जो भी आती है पल्सेज, वो फैबेसी फैमिली के अंदर आते हैं। और सोलिनेसी और लिलेसी के अंदर ओनियन आता है, सोलिनेसी के अंदर पोटैटो ये आते हैं। इनके अंदर एक्स स्टिपुलेट है, मतलब स्टिपुलेट एब्सेंट है। तो स्टिपुलेट सभी में नहीं मिलता है, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट इतना ही है। इसके बाद स्टिपुल के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं। अगर बिल्कुल ऐसे हैं स्टिपुल से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है बिल्कुल है तो प्री सेंट्रल। अगर लीफ जैसे हो गए हैं तो फोलियस। अगर कांटे जैसे हो गए हैं, स्पाइन जैसे हो गए तो स्पाइनी, जिजिपस, बेर जो बेर खाते हैं, ओक्रिट। अगर पूरे स्टेम को जहां से लीफ निकली है उस वाले इंटरनोड को अगर कवर कर ले तो ओक्रिट। अगर टेंड्रिल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दे तो टेंड्रिल। याद करने की जरूरत नहीं, ये स्टिपुल्स है। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ने लीफ बेस के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। लीफ बेस जो होता है, जहां से लीफ लगी हुई होती है उसको हम बोलते हैं लीफ बेस। अब कुछ में लीफ बेस जो होता है वो थोड़ा फूल जाता है। जैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर, फाइबेसी फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो वहां का लीफ बेस जो है फूल जाता है। ये ऐसे लीफ है, ये लेमिना है, ये पिटियोल है, और इसका जो लीफ बेस है ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। ऐसा लीफ बेस जो स्वेल हो जाता है, ऐसे लीफ बेस को हम बोलते हैं पुल्विनस। ये हमें लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, सभी के अंदर नहीं, सम लेग्यूम प्लांट के अंदर। दूसरा एनसीईआरटी ने दे रखा है सीथिंग लीफ बेस, जनरली मोनोकोट के अंदर। तुमने देखा होगा शुगर केन, ये देखा होगा, तुमने देखा होगा कि यहां से निकली लीफ, ठीक है। अब इसका जो लीफ बेस होता है, जिसको मैं पर्पल कलर से बना रहा हूं, ये लीफ बेस यहां जहां से लीफ निकली है उस वाले इंटरनोड, मतलब नोड के ऊपर वाला जो पार्ट है उस पूरे को कवर कर लेता है और साथ में लीफ को भी थोड़ा होल्ड करके रखता है। तो ऐसा लीफ बेस जो पूरे स्टेम जहां से लीफ निकली है उस वाले एरिया को पूरा कवर कर ले और लीफ को एक सपोर्ट दे ताकि लीफ नीचे नहीं गिर जाए, तो ऐसे लीफ बेस को बोलेंगे सीथिंग लीफ बेस। सीथिंग मतलब कवरिंग। तो दो मॉडिफिकेशन लीफ बेस के दिखाए हैं, एक तो पुल्विनस और एक सीथिंग लीफ बेस। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं पिटियोल। पिटियोल हम जानते हैं लेमिना को होल्ड करने का काम करता है। ये लेमिना को मूवमेंट करवाता है जिससे लीफ लगातार मूवमेंट करती रहती है और जो नई हवा है, जो फ्रेश एयर है, वो लगातार इसके पास आती जाती है। ठीक है, ये पिटियोल का मेन वर्क है। इलास्टिक होती है, कोलेनकाइमा होती है, बात की बात। पिटियोल जो होता है, दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिया है कि पिटियोल किसी प्लांट के अंदर पिटियोल स्वेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ का पिटियोल है, तो लीफ का जो पिटियोल है वो स्वेल हो जाता है। स्वेलन पिटियोल जो मिलता है हमें आइकोनिया के अंदर मिलता है, जलकुंभी के अंदर मिलता है, वाटर हाइसेंथ के अंदर हमें मिलता है, टेरोरो बंगाल के अंदर हमें मिलता है। तुमने देखा होगा जलकुंभी को, ये लीफ है और लीफ के नीचे यहां पर स्वेल पार्ट ऐसा दिखाई देता है जो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। एक्वाटिक प्लांट है, सरफेस में मिलता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अगर इसी पिटियोल की बात करूं तो जो सिट्रस होते हैं, जो नींबू लेमन होते हैं, उनके अंदर ये बिल्कुल लीफ जैसा हो जाता है, छोटी लीफ जैसा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक छोटे विंग बन गए हैं। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे पिटियोल को विंग्ड पिटियोल बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एनसीईआरटी है ये, सारी एनसीईआरटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, स्टिप्यूल से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वेनेसन।
अगर हम वेनेसन की बात करें तो लीफ के अंदर, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर तुमने देखा होगा वेन और वेनलेट्स होती है, वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होती, वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं मिड रीप, मैन वेन है, और इस साइड से जो निकली है लेटरल वेन है। क्लियर बैठा था? अगर ये वेन से फिर वेन निकल जाए और फिर वेन निकल जाए, फिर जो वेन निकलती जा रही है लेटरल वेन से भी वेन निकलती जा रही है, इनको बोलेंगे वेनलेट्स। क्या बोलेंगे बेटा? वेनलेट्स। तो जो लेटरल वेन है इससे भी अगर वेन निकल जाए तो इसको हम बोलेंगे, इनसे निकलने वाली छोटी छोटी बिल्कुल थिन सी होती है, इनको हम बोलते हैं वेनलेट। क्या बोलते हैं बेटा? वेनलेट। तो लीफ के अंदर वेन और वेनलेट्स कैसे अरेंज है, लेमिना के अंदर वेन और वेनलेट्स कैसे अरेंज है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना इज इक्वल टू वेनेसन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लेमिना इज इक्वल टू वेनेसन। क्लियर बेटा? यहां तक अब ढंग से सुनना, बिल्कुल मेरी बात को पकड़ना। अगर ये वेनलेट्स बन रही है तो यहां पर एक जाल जैसा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होगा। नेटवर्क के स्ट्रक्चर के लिए वर्ड आता है रेटिकुलेट। कौन सा वर्ड आता है? रेटिकुलेट। तो बिल्कुल वेनलेट्स यहां पर एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बना देती है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ऐसे वेनेसन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। और ये हमें डाइकोट के अंदर मिलता है, ये हमें डाइकोट के अंदर मिलता है। क्लियर है? अब ढंग से सुनना, अब इसको छोड़िए, यहाँ आइए पैरेलल वेनेसन में। अगर तुम्हें वहां पर मिड रिप दिखाई दे लेमिना में और लेटरल वेन दिखाई दे, लेकिन लेटरल वेनलेट्स नहीं दिखाई दे, मतलब वहां पर नेटवर्क फॉर्म नहीं हो, ऐसे को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन का मतलब, ये डेफिनेशन मत रट लेना कि यहाँ पर पैरेलल में होती है, कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकता है। तुम तो इतना याद रखना कि अगर वेनलेट्स बन रही है, लेटरल वेन से वेन निकल रही है, लेटरल वेनलेट्स बन रही है, वेनलेट्स बन रही है और वहां नेटवर्क जनरेट हो रहा है, तो वो समझ जाइए रेटिकुलेट है। अगर नेटवर्क जनरेट नहीं हो रहा है तो ये पैरेलल है। किसी लीफ को तुम देख रहे हो तो नेटवर्क दिख रहा है तो मतलब समझ जाइए रेटिकुलेट है, अगर नेटवर्क नहीं दिख रहा तो पैरेलल है। पैरेलल हमें मोनोकोट के अंदर मिलता है जनरली, एक्सेप्शन बायोलॉजी में है। क्लियर बेटा? अब समझना, पहले बात करते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन की अगर हम बात करें तो रेटिकुलेट वेनेसन में बीच में होती है मिड रिप। क्या होती है? मिड रिप। साइड से निकली है लेटरल वेन, फिर लेटरल वेन से भी साइड में निकलती है वेनलेट्स, जो तुम्हें यहां दिख नहीं रही ढंग से, तो रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है? अब सुनना, इधर देखिए, ये वाली लीफ, इस लीफ के अंदर ये ये तो बताइए क्या यहाँ एक मिड रिप है या बहुत सारी? बहुत सारी है, मेन वेन बहुत सारी है। इनसे लेटरल वेन निकलेगी, फिर लेटरल वेन से वेनलेट्स निकलेंगे और यहाँ नेटवर्क बन जाएगा। तो नेटवर्क यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, तो दोनों ही रेटिकुलेट है। लेकिन अगर मैंगो में देखोगे तो मैंगो के अंदर एक मिड रिप है, तो जिसमें एक वन मिड रिप मिलती है, उसको हम बोलते हैं यूनिकोस्टेट, क्या बोलते हैं? पिन्नेट। अगर ऐसे है मल्टी कोस्टेड, मतलब बहुत सारी मिड रिप मेन वेन मिल रही है, ऐसे यहां से भी निकली, यहां से भी निकली, यहां से भी निकली, इसको बोलते हैं मल्टी कोस्टेड या पामेट लीफ। पाम जैसा लग रहा है, पाम, अरे समझ पा रहे हो? पामेट। क्लियर बेटा? वैसे ही पैरेलल में भी है, अगर एक सिंगल मिड रिप है तो यूनिकोस्टेड, अगर बहुत सारी ऐसे निकल रही है तो इसको बोलेंगे मल्टी कोस्टेड या पामेट। तो पैरेलल भी पिन्नेट और पामेट है और रेटिकुलेट भी पिन्नेट और पामेट। क्लियर है? अब एक्सेप्शन याद रखना है, डाइकोट के अंदर मिलता है लेकिन एक्सेप्शन है, कैलियोफिलम भी डाइकोट है लेकिन फिर भी पैरेलल मिल रहा है। मिलना तो चाहिए था इसमें रेटिकुलेट, लेकिन मिल रहा है पैरेलल। इसमें मोनोकोट में मिलता है लेकिन स्पाइलेक्स मोनोकोट होते हुए भी रेटिकुलेट मिल रहा है। तो एक एक्सेप्शन याद करना है, स्पाइलेक्स याद करने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतना याद रखना कि पैरेलल हमें मोनोकोट के अंदर मिलता है और रेटिकुलेट हमें डाइकोट के अंदर मिलता है, इतना याद करो, काफी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिप। लिप की बात करें तो यहां पर लिप दो तरह की होती है, सिंपल लिप और कंपाउंड लिप। ठीक है? इधर देखिए, ये लिप मैंने बनाई और ये है इसकी मेन वेन। ये रहा लेमिना,
अब ये लेमिना पूरा क्या है, कंप्लीट है, और ये रही इसका पिट्यूल और ये ला बेस, और बेस पर यहां प्रेजेंट है एक्सिलरी बर्ड। क्या प्रेजेंट है, एक्सिलरी बर्ड। स्टूल पिस्टूल को छोड़िए, तुम तो एक्सिलरी बर्ड पर फोकस कीजिए, एक्सिलरी बर्ड। या फिर इसी को मैं थोड़ा ऐसे भी बना सकता हूं, ये बनाया, और ये रही एक्सिलरी बर्ड, ये रही मेन वेन। ठीक है, अभी तो देखना बेटा, यहां पर भी देखोगे तो लेमिना इंटायर है, और यहां पर भी लेमिना देखोगे थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन क्या मिडरिप तक कटा हुआ है क्या, नहीं। तो जिसका लेमिना मिडरिप तक नहीं कटा हुआ हो, थोड़ा बहुत कटा हुआ हो या कटा हुआ ही नहीं हो, इंसाइजर है ही नहीं मिडरिप तक, तो ऐसी लीप को हम बोलते हैं सिंपल लीप। ये भी सिंपल लीप है और ये भी सिंपल लीप। सिंपल लीप के बेस पर हमें एक्सिलरी बर्ड मिलती है। क्लियर बेटा, ठीक है, ये हमें मैंगो पीपल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। अब आते हैं कंपाउंड लीप। कंपाउंड लीप में क्या चक्कर है, इधर देखिए, कंपाउंड लीप में ये लेमिना है, मान लीजिए क्या है, लेमिना है, ये एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, अब इसका लेमिना ऐसे कट गया हो, समझ पा रहे हो, इधर से यहां से छोटा, फिर कर्व, फिर ऐसे कट गया हो, और बीच में ये रही मिड रिप। अब यहां पर जो लेमिना है वो कट गया है ऐसे साइडों से, समझ पा रहे हो। अब यह छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या ये लीफ है, इंटायर लीफ है, या लेमिना का कटा हुआ पार्ट है, लेमिना का कटा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलेंगे लीफलेट। और ऐसे बहुत सारे लीफलेट अरेंज है मिड रिप पर। अब इसको मिड रिप ना बोलते हुए एक नाम देंगे रेचिस। तो रेचिस कब बोलते हैं, कंपाउंड लीफ के अंदर जो मिड रिप है उसी को रेचिस बोलते हैं। ठीक है, और ये रही एक्सिलरी बर्ड। अब ढंग से बताना बेटा, क्या लीफलेट के बेस पर एक्सिलरी बर्ड मिलेगी क्या, क्या लीफलेट के बेस पर एक्सिलरी बर्ड मिलेगी क्या, नहीं, नहीं मिलेगी। लीफलेट के बेस पर एक्सिलरी बर्ड मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तो लेमिना का कटा हुआ पार्ट है। क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं, पामेट लीफ। ऐसी कंपाउंड लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड पिनेटली लीफ। लेकिन अब आता है कंपाउंडली पामेटली लीफ, पाम जैसा स्ट्रक्चर बनाना। तो इधर देखिए, मान लीजिए लेमिना ऐसा था, ठीक है, ये पिटियोल है, ये पिटियोल की टिप है, और ये एक्सिलरी बर्ड है। अब इसको ऐसे काट दें, ये पहले पूरा था, अब इसको ऐसे काट दिया, समझ पा रहे हो, तो लीफलेट बन गए। अब इन छोटे छोटे को क्या बोलेंगे, लीफलेट। बताइए इसमें जो इंसाइज्ड हुआ वो कहां तक हुआ, मिडरिप तक या पिटियोल के टिप तक। इंसाइज्ड कटा कहां से कहां, लेमिना कटा कहां, मिडरिप तक या पिटियोल के टिप तक, पिटियोल के टिप तक। तो ऐसा स्ट्रक्चर देखिए कैसा बन गया, पाम जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अरे बेटा इसे देखिए, पाम जैसा स्ट्रक्चर बन गया। मिडरिप पामेटली देखो रे, पामेटली, इधर देखिए, मान लीजिए ये लेमिना है, और इस लेमिना में ऐसे कट गया ये, क्या मिडरिप तक कटा या पिटियोल के बेस तक कटा, पिटियोल के टिप तक कटा, पिटियोल के टिप तक कटा। अरे बात समझ पा रहे हो, पिटियोल के टिप तक कटा। क्लियर, चलिए, तो ये रहा, एक हो गया पिनेटली, एक हो गया पामेटली। अब देखिए यहां पर दे रखा है कि लीफलेट डज नॉट हैव बर्ड इन एक्साइल। अरे मतलब एक्साइल पोजीशन में बर्ड नहीं, मतलब एक्सिलरी बर्ड नहीं होती। मुझे बताइए लीफलेट में क्या एक्सिलरी बर्ड होगी क्या, अरे बताइए, लीफ की बर्ड, एक्सिलरी बर्ड तो यहां होती है बेस पर,
लीफ के बेस पर। लेकिन क्या ये तो पिट्यूल है? ये तो लेमिना है। ये जो लेमिना है तो लेमिना को कट के बना है, तो लीफ प्लेट बोलेंगे तो लीफ प्लेट के बेस में होगा क्या? यहाँ एक्सिलरी बर्ड होगी क्या? नहीं, एक्सिलरी बर्ड तो यहाँ होगी नीचे। अरे बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। देखिए लीफ से अगर स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर बन रही है तो लीफ स्पाइन। ओपेंसिया देखते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल ओपेंसिया है। अगर टेंड्रिल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, लीफ आगे जाके, रेचिस कहां पर शो है? रेचिस बेटा मिड पिनेटली कंपाउंड लीफ में देखो। अगर लीफ ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उनको बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं बेटा? टेंड्रिल। क्या बोलते हैं बेटा? टेंड्रिल। बेटा अभी ब्रेक नहीं पढ़ा है मैंने। इनको क्या बोलते हैं बेटा? टेंड्रिल। क्या बोलेंगे हम? टेंड्रिल। क्लियर है? अगर ऑनियन के अंदर जो लीफ होती है वो फ्लेसी हो जाए, फूड स्टोरेज करने लग जाए, तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं फ्लेसी लीफ। एग्जाम्पल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है फिल्लोइड। क्या आता है बेटा? फिल्लोइड। इधर देखिए, ये लीफ है, बताइए कैसी लीफ दिखाई दे रही तुम्हें? ये पिटियोल है, ढंग से बताना। ये पिटियोल है और ये लीफ है। बताइए कौन सी लीफ है? कंपाउंड लीफ या सिंपल लीफ? कंपाउंड लीफ। कौन सी? पिन्नेट या पामेट? पिन्नेट या पामेट लीफ? पिन्नेट लीफ। क्लियर बताया तो। पिन्नेट लीफ में भी कंपाउंड पिन्नेट ली है, ठीक है। अब ढंग से सुना। अब यहाँ पर क्या होती है, लीफ ना थोड़े समय के बाद ना नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसको फोटोसिंथेसिस करने में दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये पिट्यूल जो है वो लीफ जैसा हो जाता है। कौन लीफ जैसा हुआ? पिट्यूल। पिट्यूल जो है वो लीफ जैसा हो जाता है और लीफ का काम करने लग जाता है। कौन? पिट्यूल। ये बात समझ पा रहे हो? तो पिट्यूल अगर लीफ जैसा हो जाए और लीफ जैसा वर्क करने लग जाए तो इसको हम बोलते हैं फिल्लोइड। क्या बोलते हैं बेटा? फिल्लोइड। Petiole become flat leaf-like green, synthesize food, photosynthesis. Example 100 टाइम याद करना, 4 टिक लगाइए। क्लियर है? फिल्लोइड। अब मैं यहाँ पर इस वजह से नोट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सभी फोकस करेंगे। स्पेशल में एक वर्ड है, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंटायर स्टेम कन्वर्ट हो जाए लीफ लाइक। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा क्लेडोड। लिमिटेड स्ट्रक्चर, स्टेम का लिमिटेड स्ट्रक्चर अगर लीफ लाइक हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्लेडोड। नेक्स्ट वर्ड आया फिल्लोइड। फिल्लोइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पिट्यूल कैसा हो जाए? लीफ लाइक हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं फिल्लोइड। तो अपने पास 3 वर्ड आ गए, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फिल्लोइड। फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फिल्लोइड।
ये तीनों वर्ड हम पढ़ चुके हैं, तीनों को याद रखना, तीनों में डिफरेंस याद रखना। किसमें पिट्यूल का मॉडिफिकेशन है, किसमें लिमिटेड स्टेम का मॉडिफिकेशन, 1 या 2 इंटरनोड, और इसमें कंप्लीट स्टेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? ठीक है, चलिए एक और स्पेशल नोट की हम बात करते हैं। फिल्लोक्लेड में क्या हुआ बेटा? ये पढ़ा है हमने, फिल्लोक्लेड है। तुम बेटा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? फिल्लोक्लेड ही पढ़ा है हमने ये। फिल्लोड को क्या पढ़, क्या क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइलोक्लेड में क्या हुआ? अरे फाइलोक्लेड पढ़ चुके हैं केतन बेटा, ये तो समराइज कर रहा हूं मैं यार। ऐसा तो कैसे सिलेबस चलेगा बेटा? चलिए नेक्स्ट स्पेशल नोट की बात करते हैं। भाई ये मैंने ना आज नहीं बताया, पहले बता चुका हूँ। फिल्लोक्लेड, फाइलोक्लेड और क्लेडोड पहले बता चुके हैं बेटा। स्टेम की मॉडिफिकेशन है ये, एरियल मॉडिफिकेशन। पढ़ाई क्या करो रे घर पे? ठीक है, इधर चले बेटा। अब बात करते हैं टेंड्रिल की। टेंड्रिल जो होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसका मेनली काम होता है सपोर्ट देने का। एक वर्ड है लीफ टेंड्रिल। इसके अंदर क्या होती है कि लीफ जो होती है, जो लीफ होती है, जो लीफ होती है वही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा हमने देखा, दूसरा हम देख रहे हैं लीफलेट टेंड्रिल। दोनों में फर्क समझना बेटा। जैसे ये लीफ, अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफलेट है। इसमें से ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें से लीफलेट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए तो इनको बोलेंगे लीफलेट टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल के अंदर तो लीफ कन्वर्ट हो रही है टेंड्रिल के अंदर, और लीफलेट टेंड्रिल के अंदर लीफलेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? टेंड्रिल के अंदर। दोनों के अंदर फर्क है। क्लियर है? एक लीफ टेंड्रिल है और एक लीफलेट टेंड्रिल है, याद रखना है। ये वाइल्ड पी के अंदर मिलता है और ये मिलता है हमें गार्डन पी के अंदर, पाइथम सेटाइवम के अंदर। गार्डन पी को हम बोलते हैं पाइथम सेटाइवम। दोनों का एग्जाम्पल अलग अलग है, दोनों का एग्जाम्पल अलग अलग है। और साथ में यहां पर एक और पॉइंट यहां के यहां निमट लेते हैं हम, ताकि एक साथ याद रहे। एक हम और पढ़ चुके हैं, ऐसे दो पढ़े हैं हमने, लेकिन एक की बात कर रहा हूं, स्ट्रीम टेंड्रिल की। स्ट्रीम टेंड्रिल की, स्ट्रीम टेंड्रिल की बात करें, अगर हम स्ट्रीम टेंड्रिल की बात करें तो उसके अंदर जो ब्रांच निकलती है, जो ब्रांच निकलती है वही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया, इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, कुकरबेटेसी फैमिली, गॉड फैमिली। क्लियर बेटा? यहां तक ये बातें हम कर चुके थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में। लीफ पिक्चर्स, पिक्चर प्लांट, जिनको इकोलॉजी के अंदर भी पढ़ोगे, और इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेपेंथिस और डिचेडिया। पहले नेपेंथिस की बात कर लेते हैं। अगर हम नेपेंथिस की बात करते हैं, अगर हम नेपेंथिस की बात करते हैं तो इधर देखिए, ये लीफ है, ये पिटियोल है, ये लीफ बेस है, और ये लेमिना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला पोर्शन, इसका जो पिटियोल है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसका पिटियोल बहुत लॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सा ब्रॉड भी हो जाता है नीचे से। और इसका जो लेमिना वाला पोर्शन है वो पिक्चर जैसा, मटके जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन? लेमिना। और ये लेमिना का टिप है,
ये लेमिना का टिप है जो इसकी ऊपर की तरफ एक केप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां पर जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ये मॉडिफिकेशन है किसका? ये मॉडिफिकेशन है किसका? लेमिना का। तो यहां पर जो नेपेंथिस के अंदर जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना है, क्या ये कंप्लीट लीफ का मॉडिफिकेशन है या सिर्फ लेमिना का मॉडिफिकेशन है? लेमिना का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है ये लेमिना का मॉडिफिकेशन है। ये बात सबको समझ में आई? अब बताइए इसको पिक्चर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? पिक्चर जैसा मटके जैसे स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये क्या करता है, जहां पर ग्रो करता है वहां सोइल के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड कम मिलते हैं। पिट्यूल, लेकिन मटके जैसा स्ट्रक्चर किसने बनाया बेटा? मटके जैसा स्ट्रक्चर किसने बनाया? ठीक है, लेमिना ने। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जहां ग्रो करता है नेपेंथिस प्लांट वहां पर सोइल के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड की जरूरत कंपाउंड कम होते हैं जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस के अंदर ये क्या करता है, इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करता है और अंदर डाइजेस्ट करके उनके अंदर से जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट्रोजन को पूरा कर लेता है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सॉरी, इंसेक्टिवोरस प्लांट है फॉर नाइट्रोजन के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अरे बात समझ पा रहे हो? यहां तक क्लियर है? दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं। वो भी मटके जैसा ही है, डिचेडिया। डिचेडिया प्लांट की बात करें तो इसके अंदर जो लीफ होती है वो कंप्लीट लीफ एक मटके जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। थोड़ा एनिमेटेड डायग्राम ज्यादा हो गया, समझ पा रहे हो? ऐसे ब्रांचेस निकली होती है, थोड़ा ऐसा होता ही है ना, प्लांट जैसा नहीं होता बिल्कुल, ये बिल्कुल हर्बिवरस, बिल्कुल वीक स्टेम होता है इसका। ये ऐसे पूरी लीफ मॉडिफाई हो गई है, कंप्लीट लीफ मॉडिफाई हुई है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में, और इसके यहां से एडवेंटियस रूट्स निकलती है। ये एडवेंटियस रूट्स इसके अंदर चली जाती है और कुछ बाहर भी रह जाती है। अब क्या करता है, ये जो वाटर आता है उसको स्टोर कर लेता है, जो वाटर आता है उस वाटर को ये स्टोर कर लेता है, और इसी वाटर को ये जो एडवेंटियस रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? रूट। किससे? डिचेडिया प्लांट के जो ये ब्लेडर बना है, ये जो ब्लेडर बना है इससे एब्जॉर्ब, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है पिक्चर लाइक, इससे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है डिचेडिया। क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर बेटा यहां तक? जो ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना है। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। यहां पर डायग्राम देखिए, ये लीफ बेस है, ये ब्रॉड हुआ, ये दिख रहा, ये पिट्यूल लॉन्ग हुआ, ये लेमिना ने पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये लीफ अपेक्स हो गया। तो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर तो लेमिना ने बनाया, और यहां पर फोटोसिंथेसिस का जो काम करेगा, जो ब्रॉड हुआ है वो पार्ट है कौन? लीफ बेस। ये इंसेक्ट को अंदर ले लिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हमने डिचेडिया भी ले लिया जो तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लीफ ब्लेडर का, उसका एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया। कौन है बेटा? यूट्रिकुलेरिया। कौन है? यूट्रिकुलेरिया। अगर यूट्रिकुलेरिया की बात करें तो इसको ब्लेडर वर्ड बोला जाता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो बनता है वो ब्लेडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। गोल ब्लेडर नाम सुना है, ब्लेडर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या करता है, जैसे इंसेक्ट इसके पास आता है उसको इनगल्प कर लेता है, इसके बाद सक्शन प्रेशर जनरेट होता है और उसको वहां पर इंसेक्ट को अंदर ले लेता है। तो ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द स्टेम्स।
स्टेम के अंदर लीफ कैसे अरेंज होती है उसी को बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, मतलब फाइलोटैक्सी। हमने वेनेसन तो लीफ लेट का, हमने वैन का अरेंजमेंट देखा था लेमिना के अंदर, वैनलेट्स का अरेंजमेंट देखा था, लेकिन अब अगर हम स्टेम के अंदर लीफ का अरेंजमेंट देखें तो उसको हम बोलेंगे फाइलोटैक्सी। ये स्टेम है, इसके यहां दोनों तरफ से एक ही नोड से, सॉरी इधर देखिए, ये स्टेम है। स्टेम में अगर तुम देखोगे तो इधर यहां ये वन नोड से एक लीफ निकली, सेकेंड नोड से सेकेंड लीफ, थर्ड नोड से थर्ड लीफ, फोर्थ से फोर्थ लीफ, फिफ्थ से फिफ्थ लीफ, एक लीफ इधर की साइड और वन लीफ उधर की साइड। तो दोनों जो लीफ आ रही है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रही है, तो अल्टरनेट बोलेंगे, मतलब एक नोड से एक ही लीफ निकलनी चाहिए। क्लियर है? अगर अपोजिट की बात करें तो एक ही नोड से दोनों तरफ लीफ निकलनी चाहिए, इसको बोलते हैं अपोजिट। इसके भी टाइप होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। वर्ल्ड की बात करें तो एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकलनी चाहिए और एक पूरा एक वर्ल्ड बन जाना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्ल्ड। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, गोवा कैलोट्रोपिस और एलेस्टोनिया। ये पूरे हमें 6 एग्जाम्पल याद करने हैं। अब चाहो तो एक घटिया सी ट्रिक है लेकिन काम आ जाए तो अच्छी बात है। मस्ट है चाइना का अल्टरनेट, जीसी एक दूसरे के अपोजिट आते हैं डीएनए में, जीसी एक दूसरे के अपोजिट आते हैं डीएनए में। एलोस्टोनिया ऑल मतलब सभी डायरेक्शन में, एलोस्टोनिया ऑल मतलब सभी डायरेक्शन में। क्लियर होता है? तो अब सुनो ढंग से। एम का मतलब है मस्टर्ड, सी का मतलब है मतलब चाइना रोज, और ए का मतलब अल्टरनेट, और एस का मतलब सनफ्लावर। जी और सी एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट फाइलोटैक्सी है। जी का मतलब गुआवा, सी का मतलब कैलोट्रोपिस। चाइना का मस्ट है अल्टरनेट होना चाहिए। चाइनीज आजकल बहुत बदमाश हो गए, तो चाइनीज जो भी चीजें हैं, चाइनीज जो भी इसका मटेरियल है उसका अल्टरनेट मस्ट है, तो मस्ट है चाइना का अल्टरनेट। तो अल्टरनेट मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। जी ग्वानिन और साइटोसिन, जी और सी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं डीएनए में, एक दूसरे के सामने होते हैं तो अपोजिट। चीजें समझनी पड़ेगी। ये स्टेम है जिसपे फ्लावर लगने वाले हैं। तो जो मेन स्टेम होता है जिसको फ्लावर लगने वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं पेडेंकल, जिसपे फ्लावर लगने वाले होते हैं। ये नोड है, यहां से पेडेंकल है, स्टेम की तरह ही है। यहां पर फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं गोले से, सर्कल से। ये फ्लावर है। फ्लावर जिस पर लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पेडिसिल। क्लियर बेटा? तो ये पेडेंकल है और ये पेडिसिल है। लेकिन जरूरी नहीं कि फ्लावर हमेशा पेडिसिल से ही पेडेंकल के जुड़ा हुआ हो सकता है फ्लावर डायरेक्ट पेडिसिल से लगा हुआ हो, सॉरी डायरेक्ट पेडेंकल से लगा हुआ हो, मेन एक्सिस से लगा हुआ हो। तो ऐसे फ्लावर जो पेडिसिल प्रेजेंट होती है उनको पेडिसिलेट फ्लावर, और ऐसे फ्लावर जिनमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होती है ऐसे फ्लावर को नॉन पेडिसिलेट फ्लावर या फिर बोल देते हैं ससाइल फ्लावर। नॉन पेडिसिलेट फ्लावर या ससाइल फ्लावर बोल देते हैं। इसको हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे नॉन पेडिसिलेट फ्लावर या ससाइल फ्लावर बोलते हैं। दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। किसके बेस पर नाम दिया? पेडिसिल के बेस पे नाम दिया। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी तक देखिए
अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर इस फ्लावर को बनाते हैं, चलिए यहीं बना देता हूं, तो तुम यहाँ पर देखोगे कि जो पेडिसिल का बेस है, पेडिसिल का बेस है, या फिर बोल दो फ्लावर का पेडिसिल के साथ पूरा बेस एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, या रिड्यूस लीफ ही बोल दो, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक्ट। अब जरूरी नहीं कि पेडिसिल के बेस में मिलेगा, अगर फ्लावर डायरेक्ट पेडिकल से जुड़ा हुआ है तब भी वहां पर एक रिड्यूस लाइफ स्ट्रक्चर मिल सकता है और उसको हम बोलेंगे ब्रेक्ट। क्लियर बेटा? तो ब्रेक्ट कुछ भी नहीं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जनरली ग्रीन होता है और ये पेडिसिल के बेस में या फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होता है। अगर पेडिसिल फ्लावर है तो पेडिसिल के बेस में होगा, अगर ससाइल फ्लावर है तो फ्लावर के बेस में होगा। क्लियर है? लेकिन कभी कभी पेडिसिलेट फ्लावर की बात कर रहा हूं, पेडिसिलेट फ्लावर में बेस को छोड़ के और जगह भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैक्टियोल। तो पेडिसिलेट फ्लावर के अंदर ब्रेक भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्रैक्टियोल भी हो सकता है। बेस को छोड़ के कहीं भी पेडिसिल में अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले तो उसको ब्रैक्टियोल बोलेंगे, अगर बेस में मिले तो ब्रेक्ट बोलेंगे। ससाइल फ्लावर में लीफ के बेस में मिलने वाले लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रेक्ट बोलेंगे। तो बताइए क्या ससाइल फ्लावर के अंदर, क्या ससाइल फ्लावर के अंदर, क्या ससाइल फ्लावर के अंदर कभी ब्रैक्टियोल हो सकता है क्या? अरे क्या ससाइल फ्लावर के अंदर कभी ब्रेक्ट हो सकता है क्या? पेडिसिलेटेड फ्लावर नहीं, ससाइल फ्लावर के अंदर ब्रैक्टियोल नहीं हो सकता। ये बातें समझ में आए? बेस थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ठीक है, इधर देखना, ये मेन स्टेम है जिसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, जिसमें फ्लावर मिलता है उसको हम फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। ये इसका एपिकल पोर्शन है, अफेक्स, ठीक है। यही अफेक्स आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट होता है। क्लियर बेटा? यहाँ तक ये क्लियर है? ठीक है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि मान लीजिए मेन फ्लोरल एक्सिस है, तो इस मेन फ्लोरल एक्सिस से ब्रांच निकलती है या पेडिसिल निकलता है, पेडिसिल भी एक तरह से ब्रांच जैसा स्टेक लाइक स्टेम से निकला हुआ पार्ट है, तो इसके एपिकल पोर्शन से, इसके एपिकल पोर्शन में बन जाता है क्या? फ्लावर। तो ढंग से सुनना बेटा, फ्लावर हमेशा टिप पे ही बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मेन स्टेम के टिप पे बन जाए, या हो सकता है मेन स्टेम से साइड में निकलने वाली के बीच में टिप में बन जाए, या हो सकता है पेडिसिल के टिप में बन जाए। मेरी बात समझ पा रहे? लेकिन बनेगा हमेशा किसमें? टिप में ही बनेगा। तो हमेशा टिप में बनेगा मतलब एपिकल पोर्शन नहीं मिलेगा, मतलब किसी का भी एपिकल पोर्शन। तो अगर टिप पे मिल रहा है, टर्मिनल एंड पर मिल रहा है फ्लावर, तो उसको बोलते हैं सोलेटरी। क्या बोलते बेटा? सोलेटरी। क्या बोलेंगे बेटा? सोलेटरी। सोलेटरी मतलब होता है अकेला, मतलब एक एक जो निकला है स्टेम से, आउटग्रोथ निकली है, अपेंडिस निकला है, या स्टेम निकला है, या ब्रांच निकली है, उसके टिप पर सिर्फ एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा, मतलब अकेला होगा, सोलेटरी होगा। सोलेटरी वर्ड एनसीईआरटी का। क्लियर बेटा? चलिए आगे आ जाइए। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज इक्वल टू इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस को ही हम पेडेंकल बोलते हैं। तुम देखते हो जिसके आसपास फ्लावर आते हैं, जिसमें फ्लावर लगे हुए होते हैं, वो पेडेंकल होता है, उसी को हम फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, और इसी के अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है क्या? ग्रुप ऑफ फ्लावर है जो फ्लोरल एक्सिस में लगे हुए हैं, फ्लावर कैसे अरेंजमेंट में फ्लोरल एक्सिस से लगे हुए हैं, इसी को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्लियर बेटा? अब इन्फ्लोरेसेंस होने का क्या फायदा? मान लीजिए फ्लावर एक साथ यहां पर लगे हुए हैं, तो मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया और उसके पास बहुत सारे पोलन ग्रेन है,
तो बताइए एक बार में पोलन ग्रेन गिरेंगे तो क्या एक ही फ्लावर के ऊपर गिरेंगे या बहुत सारे फ्लावर में गिर सकते हैं? मोर देन वन फ्लावर के ऊपर ये पोलन ग्रेन गिर सकते हैं। तो बताइए एक टाइम पर क्या एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हुआ क्या बहुत सारे फ्लावर में? बहुत सारे में। तो पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है कौन? इन्फ्लोरेसेंस। अगर बताइए प्लांट के अंदर, मैंगो के अंदर एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, ऐसे एक एक फ्लावर होता तो इन्फ्लोरेसेंस के चांस कम होते या ज्यादा होते? कम होते हैं। लेकिन अगर एक साथ फ्लावर है, एक पूरा अरेंजमेंट में फ्लावर प्रेजेंट है, तो वहां पर पोलिनेशन के चांस ज्यादा है। पोलिनेशन ज्यादा होगा तो फर्टिलाइजेशन ज्यादा होगा, फर्टिलाइजेशन ज्यादा होगा तो फ्रूट ज्यादा बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। टू टाइप का है, रेसिमोज एंड साइमोज। पहली बात तो ये है कि एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक है। एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं पहले ये बोलूंगा कि पहले एनसीईआरटी का याद करना है, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट लगाता हुआ चलूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सारा याद नहीं होता है। चलिए, अगर हम बात करें दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस से, एक है रेसिमोज और एक है साइमोज। अगर रेसिमोज की बात करें, इधर देखिए बेटा, ये मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये इसका टिप है। इसके साइड से यहां पर ये निकला, साइड से, ये साइड से निकला और यहां पर बन गया फ्लावर। ये साइड से निकला, यहां पर बन गया फ्लावर। लेकिन साइमोज के अंदर क्या होता है कि ये जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल की जो मेन एक्सिस है, उसी के टिप पर बन गया क्या? फ्लावर। तो अगर मेन टिप पर फ्लावर नहीं आता, फ्लोरल एक्सिस की मेन टिप पर अगर फ्लावर नहीं आ रहा, मेन एक्सिस फ्री है, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोज बोलते हैं। और जिसकी मेन टिप के अंदर, एपिकल पोर्शन के अंदर अगर फ्लावर बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइमोज। रेसिमोज के अंदर ये टर्मिनल एंड फ्री होता है, एपिकल पोर्शन फ्री होता है, लेकिन साइमोज के अंदर क्या होता है? फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब ढंग से सुनते रहना बेटा, अब ढंग से सुनते रहना। जरूरी नहीं अल्टरनेट में, हो सकता है ऐसे भी निकले, ठीक है। अब सुनना क्या होता है, अब इधर देखिए। अब देखिए यहां पर पहले मैं रेसिमोज को समझा रहा हूं पूरा, हम डिटेल में रेसिमोज को पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली साइमोज समझ में आ जाएगा। अगर हम रेसिमोज की बात करें तो मान लीजिए ये मेन एक्सिस थी, ग्रोथ कर रही है, इसके साइड से यहां पर आया फ्लावर, ठीक है। पेडिसिलेट फ्लावर है, जरूरी नहीं पेडिसिलेट ही हो, ऐसे भी आ सकता है, समझने की कोशिश करना बेटा, ऐसे भी हो सकता है, ब्रेक्ट भी हो सकता है और ब्रेक्ट हो भी नहीं सकता। जिसके अंदर ब्रेक्ट है ब्रेक्टेड, और जिसके अंदर ब्रेक्ट नहीं है ये ब्रेक्टेड। क्लियर? ऐसे हो सकता है। अब देखिए ये मान लीजिए ग्रोथ कर रहा है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है तो ये फ्लावर, इसको 1 नंबर दे देते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो फिर एक और फ्लावर बन गया, इसको 1, इसको 2, फिर और ऐसे ग्रोथ करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, फ्लावर बनते जाएंगे, फ्लावर बनते जाएंगे, 1 2 3 4। अब मुझे बताइए यहां पर फ्लावर बनते जा रहे हैं, तो क्या बताइए इस फ्लोरल एक्सिस की, क्या इस फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ स्टॉप हो गई क्या? रुक गई क्या? नहीं, चलती आ रही है, क्योंकि इसके टर्मिनल एंड में फ्लावर नहीं है। अगर इसके एंड में फ्लावर आ जाता तो इसकी ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि इसके एपिकल पोर्शन अब फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन नहीं रुका, चल रहा है। तो इसके अंदर तुम्हें ग्रोथ कैसी लग रही है? डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? अनलिमिटेड ग्रोथ लग रही है, लिमिटेड ग्रोथ लग रही है? अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। मुझे बताइए यहां पर ये फ्लावर बना, पहले ये बेस है और ये टिप है,
मुझे बताइए यहाँ पर पहले नंबर के फ्लावर को ओल्ड बोलेंगे और जो नया फ्लावर है ऊपर की तरफ। तो न्यू फ्लावर कहाँ आ रहा है, बेस में या टिप में? टिप में। तो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, न्यू फ्लावर टिप में और पुराने फ्लावर बेस में। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोपिटल। अरे क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल। क्लियर बेटा यहाँ तक? अरे बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो पहली बात तो फ्लावर फ्लोरल टिप में एंड पर नहीं आता, फ्लोरल एक्सिस की टिप में नहीं आता। सेकंड, इसके अंदर न्यू फ्लावर टिप पर और ओल्ड फ्लावर बेस पर, एक्रोपिटल में। थर्ड, टिप हमेशा फ्री रहती है, फ्लोरल एक्सिस की, मेन फ्लोरल एक्सिस की टिप हमेशा फ्री रहती है, तो वो हमेशा ग्रोथ करता जाता है, ग्रोथ करता जाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, तो हम कहां थे भाई, यहाँ। ग्रोथ ऑफ पेडेंकल, पेडेंकल मतलब फ्लोरल एक्सिस, अनलिमिटेड, इनडिटर्मिनेट, चलता रहेगा ग्रोथ। फ्लोरल एक्सिस पेडेंकल डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, फ्लावर नहीं बनता, इसके टिप पर फ्लावर नहीं बनता। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एक्रोपिटल, नए फ्लावर टिप पर और पुराने फ्लावर बेस पर। लेकिन इसका उल्टा कहां हो जाएगा, साइमोज में। साइमोज में क्या हुआ, बस डेफिनेशन समझने की है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इधर देखिए, साइमोज में क्या हुआ, ये टिप थी, ये पेडेंकल था, फ्लोरल एक्सिस थी, फ्लोरल एक्सिस की टिप में बन गया क्या, फ्लावर। अब ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फ्लोरल एक्सिस की टिप पर बन गया फ्लावर, अब ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ रुक गई। तो या फिर बोल देते हैं रेसिम ऑफ रेसिमोज। अरे बात समझ पा रहे हो, ये भी रेसिम, ये भी रेसिम, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड रेसिम। ये दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए, रेडिस और मस्टर्ड और ग्लोमोर भी। अब आता है स्पाइक, अब आता है स्पाइक। यहां पर फ्लावर पेडिसिलेट थी, अगर इन्हीं फ्लावर को नॉन पेडिसिलेट कर दो या ससाइल कर दो तो यही बन जाएगा क्या, स्पाइक। समझ पा रहे हो, जैसे यहां पर हमने ऐसा बनाया था, इसकी जगह हम ऐसा बना दें, ओल्ड फ्लावर, न्यू न्यू न्यू, तो इसको हम बोलने लग जाएंगे क्या, क्या बोलने लग जाएंगे, स्पाइक। हाँ, इसके बेस पे ब्रेक मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, इसके बेस पर भी मिल सकते थे ब्रेक, तो ये स्पाइक हो गया। अगर ऐसा एक ही जगह पर बहुत सारे स्पाइक मिल रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे कंपाउंड स्पाइक। अरे बात समझ पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक्ट है ना, ये यहां से ये फ्लावर और ये ब्रेक्ट है, मैं जो पर्पल कलर का बना रहा हूँ वो ब्रेक्ट है। ठीक है, तुम ब्रेक्ट पर फोकस मत करो, तुम फोकस करो किस पर, फ्लावर पर। ये रहा फ्लावर, ये रहा फ्लावर, ये रहा फ्लावर, ये रहा फ्लावर, तो बिल्कुल वही है, बस ससाइल फ्लावर है। अगर ऐसे बहुत सारे स्पाइक है, स्पाइक स्पाइक स्पाइक, तो कंपाउंड स्पाइक या स्पाइक प्लेट ऑफ स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइक प्लेट, या तो इसको कंपाउंड स्पाइक बोल दो या स्पाइक ऑफ स्पाइक प्लेट बोल दो, बात एक ही है। एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, जिसको याद हो जाए अच्छी बात है। अब आता है कैटकिन, इंपॉर्टेंट है कैटकिन। ठीक है, कैटकिन इंपॉर्टेंट। कैटकिन के अंदर क्या होता है कि जो पेडेंकल होता है वो वीक होता है, तो नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ तो झुक जाएगा, और साथ में यहाँ फ्लावर जो मिलेंगे वो फ्लावर हमें मिलेंगे ससाइल फ्लावर। और इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्लावर होते हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि ओनली क्या प्रेजेंट हो, या तो मेल या फीमेल प्रेजेंट हो, या तो फीमेल प्रेजेंट हो या ओनली मेल प्रेजेंट हो। अरे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो जानते हो ना मेरे भाइयों। इधर देखिए, अगर हम फ्लावर की बात करें तो दो तरह के फ्लावर हो गए, एक हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर या तो
मेल प्रेजेंट होगा या ओनली फीमेल प्रेजेंट होगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होता है। अरे बात समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? तो कैटकिन के अंदर ओनली ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये तुम्हें जो दिख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो ये नीचे की तरफ झुक गया है, ससाइल है और पेडेंकल थोड़ा वीक है। तो ये न्यू फ्लावर है और ये ओल्ड फ्लावर है। अब स्टूडेंट का दिमाग खराब, सर आपने तो बोला था टिप में न्यू फ्लावर होते हैं रेसिमोज के अंदर और बेस में ओल्ड फ्लावर होते हैं। सर यहाँ तो हमें नीचे की तरफ लग रहे हैं न्यू फ्लावर और ऊपर की तरफ लग रहे हैं ओल्ड फ्लावर, और सर हम पढ़ रहे हैं इसको किसमें, रेसिमोज के एग्जाम्पल में। अरे किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, रेसिमोज में। दूसरे तो गड़बड़ हो गया। अरे भाई यहाँ नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब है किससे। अभी भी देखो इस पेडेंकल की टिप यही है। अरे ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है, क्या टहनी झुक जाएगी, ट्यूब झुक जाएगी तो क्या ऐसा नीचे ऊपर बोले, नहीं। नीचे ऊपर किससे बोल रहे हैं, एपिकल पोर्शन, और ये रहा कौन, बेस पोर्शन। तो अभी भी ओल्ड फ्लावर बेस पर ही है और न्यू फ्लावर टिप पर ही है। तो अरेंजमेंट अभी भी एक्रोपिटल है। तो बताइए कैटकिन और स्पाइक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। कैटकिन में भी ससाइल है और स्पाइक में भी ससाइल है, लेकिन कैटकिन का पेडेंकल वीक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। लेकिन स्पाइक में फ्लावर बाइसेक्सुअल है और पेडेंकल वीक नहीं है। अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेडिक्स। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। अगर स्पेडिक्स का हम डायग्राम बनाए तो देखिए बहुत बढ़िया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, मेज, मक्का। भुट्टा खाया है सबने, बस भुट्टे वाली फीलिंग रखना, सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो पेडेंकल होता है वो थिक हो जाता है। इसका जो पेडेंकल होता है वो थिक हो जाता है, थिक हो जाता है, प्लेस्टिक हो जाता है पेडेंकल। और इस पेडेंकल पे लगे हुए होते हैं फ्लावर। क्या लगे होते हैं, फ्लावर। इधर देखिए ये लगे हुए हैं फ्लावर। ठीक है, हम मेज का पढ़ रहे हैं, कोलगेट क्या मिलता है, लेकिन मेज का पढ़ रहे हैं। अब फीमेल फ्लावर के अंदर अब थोड़ा सा मुझे और रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे एक बात और समझानी पड़ेगी, ऐसा तुम्हें आती होगी। ऐसा तुम्हें आती हो, अगर तुम्हें हम बात करें, अगर हम बात करें तो इधर देखिए, अगर फीमेल फ्लावर की बात करें या फीमेल पार्ट की बात करें तो उसमें एक पार्ट होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ये पूरे के पूरे को हम बोलते हैं कार्पल। और ऐसे जितने भी कार्पल होते हैं एक फ्लावर के अंदर, उन सबको मिला के हम बोलते हैं गाइनोसियम, जिसको डिनोट करते हैं हम जी से। ठीक, चलिए अभी तरह ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में हमें प्रेजेंट होती है स्टाइल। उसकी स्टाइल बहुत लंबी हो जाती है और बाहर आ जाती है, स्टाइल लंबी हो जाती है और बाहर आ जाती है। तुमने कभी भुट्टा खाया हो तो भुट्टे में, तुमने कभी भुट्टा खाया हो तो भुट्टे में तुम्हें रेशमी बिल्कुल सिल्क जैसे रेड, डार्क रेड ब्राउन से तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं बाहर निकले हुए। रेयर है, तो ये फ्लावर है। अब ढंग से सुनते रहना। अब यहां पर
पेडेंकल, पेडेंकल पेडेंकल के बेस पर ब्रेक्ट होता है। 1 या 2 ब्रेक्ट होते हैं, ये इनलार्ज हो जाते हैं, सुनते रहना, बिल्कुल धीरे बोलूंगा मैं, इनलार्ज हो जाते हैं। और ये जो ब्रेक्ट होते हैं, ये पूरे के पूरे पेडेंकल को, पूरे के पूरे पेडेंकल, और जिसमें ये लगे हुए हैं फ्लावर। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पेडिक्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। रेसिमोस। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका नाम है कोरिम। याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखिए, ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला। ढंग से देखिए, क्या सभी फ्लावर एक ही लेवल में आ रहे हैं? लगभग एक ही लेवल में आ रहे हैं। यस, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम कोरिम बोलते हैं। तो फिर स्टूडेंट का दिमाग खराब, सर हमें कैसे, अब आप भी बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऊपर और कौन नीचे? सर यहाँ तो सभी ऊपर लग रहे हैं, सभी एक ही लेवल में लग रहे हैं, तो फिर कैसे बेसिपिटल और एक्रोपिटल की बातें करेंगे? अरे तो भाई, हमें इसकी लास्ट में जो फ्लावर है वो नहीं देखने, हमें देखना है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो पुराना है, बड़ा फ्लावर पुराना है, मतलब छोटा फ्लावर न्यू है। तो बड़ा फ्लावर नीचे, फिर नीचे, ऊपर 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 ऊपर। तो अभी भी न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ ही है, तो अरेंजमेंट अभी भी एक्रोपिटल है। लेकिन यहाँ से पुराने जमाने का एक बीएचयू का क्वेश्चन हुआ करता था, बीएचयू पूछा करते थे जबरदस्त क्वेश्चन। उस जमाने में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, कोरिम के अंदर किसका पेडेंकल सबसे लॉन्ग होगा, ओल्ड फ्लावर का या न्यू फ्लावर का? ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर। ठीक है। कंपाउंड कोरिम इज द कॉलीफ्लावर, याद रखना है। अब ये कॉलीफ्लावर होगा, कंपाउंड कोरिम कैसे होगा? इधर देखिए, ये कोरिम, ये कोरिम, ये कोरिम। तो ऐसे बहुत सारे कोरिम है, तो इनको हम बोलेंगे कंपाउंड कोरिम। और कंपाउंड कोरिम का एग्जांपल हमें याद रखना है, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, कंपाउंड कोरिम, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जो होती है पत्ता गोभी या फूल गोभी? पत्ता गोभी या फूल गोभी? फूल गोभी। कोरिम, कॉलीफ्लावर के अंदर कंपाउंड कोरिम मिलता है, याद करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर इडिबल पार्ट कौन सा होता है? इमेच्योर फ्लोरल बड। हम जो खाते हैं वो फ्लावर है इनमेच्योर। क्लियर? फ्लोरल बर्ड मतलब इन्फ्लोरेसेंस से, क्योंकि बहुत सारी बर्ड खाएंगे, एक बर्ड थोड़ी खाएंगे भाई। तो तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फ्लोरल बर्ड, है ना, घबराना मत, क्योंकि बहुत सारी बर्ड है। बड़ी तो फ्लावर फ्लावर बनाएगी, और फ्लावर बहुत सारे होंगे तो भी तो इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे। तो हम खाते क्या है? फ्लावर खाते हैं।
और फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अम्बेल की। अम्बेल के अंदर थोड़ा सा दिक्कत करता है स्टूडेंट को, ये टिप है। इस टिप में क्या होते हैं, बहुत सारे नोड होते हैं जो बिल्कुल पास पास होते हैं। यहां से निकलता है फ्लावर, फ्लावर, और यहां पर होते हैं ब्रेक्ट। ठीक है, आप समझते रहना बेटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ढंग से अगर हम इसको इनलार्ज करके नहीं देखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ये एक ही पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं, ये नीचे एपिकल पोर्शन से अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं, और ऐसे को हम बोलते हैं अम्बेल। क्या बोलते हैं बेटा? अम्बेल। क्लियर बेटा? अब ढंग से सुनना, यहां पर बताइए एक दो ब्रेक्ट है या बहुत सारे? बहुत सारे। इन सब ब्रेक्ट के जो एक पूरा वर्ल्ड बना है, जो एक पूरा साइकिल बना है, एक वर्ल्ड बना है, इस वर्ल्ड को हम बोलते हैं इनवोल्यूकर। तो तुम्हारी ये टर्म भी क्लियर हो गई। इनवोल्यूकर क्या है? ब्रेक्ट का जो पूरा वर्ल्ड बना है, इसी वर्ल्ड को हम बोलते हैं क्या? इनवोल्यूकर। तो अम्बेल जो होता है उसके अंदर टिप से निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टिप से नहीं निकलते, टिप के नीचे से निकलते हैं। अगर टिप से निकलते तो फिर ये साइमोज होता। क्लियर बेटा? अगर एक में ही बहुत सारे ऐसे अम्बेल मिले तो इसको बोलेंगे कंपाउंड अम्बेल, और कंपाउंड अम्बेल का एग्जांपल याद रखना है कोरिएंडर, धनिया। अब इंपॉर्टेंट आता है कैपिटुलम। कैपिटुलम जिसको रेसिमोज हेड या एंथोडियम बोलते हैं। याद रखने तीनों नाम, रेसिमोज हेड और एंथोडियम। रेसिमोज हेड क्यों बोला? क्योंकि सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये कैपिटुलम, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन? सनफ्लावर। समझने की कोशिश करते रहना बेटा। अगर तुमने सनफ्लावर देखा हो तो सनफ्लावर कोई फ्लावर नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। कैसे? आज समझोगे। ये तुम्हें यहाँ पर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये फ्लावर है, इनको बोला करते हैं डिस्क फ्लावर, या छोटे छोटे फ्लावर है तो इनको फ्लोरेट्स बोल देते हैं। फ्लोरेट्स। और इसके बाहर तुम्हें ये से येलो कलर से, ऑरेंज येलो कलर से ऐसे बड़े बड़े फ्लावर दिखाई देते हैं पेरिफेरल रीजन में। इनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? रे फ्लोरेट्स। तो यहां पर दो तरह के फ्लावर आ गए, एक है रे फ्लोरेट्स और एक है डिस्फ्लोरेट्स। डिस्फ्लोरेट्स भी फ्लावर है और रे फ्लोरेट्स भी फ्लावर है, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल फ्लावर है तो इनको फ्लोरेट्स बोला है। और ऐसे बहुत सारे फ्लावर मिलके ही बनाते हैं क्या? सनफ्लावर। तो सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। क्लियर बेटा? ठीक है। अब डिस्फ्लोरेट्स की बात करें तो डिस्फ्लोरेट जो है वो फ्लावर है, लेकिन ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। लेकिन रे फ्लोरेट जो है, या तो ये स्ट्राइल फ्लावर होंगे या तो ये स्ट्राइल होंगे, लेकिन अगर सनफ्लावर की बात करें तो जनरली ये होते हैं ओनली फीमेल फ्लावर। स्ट्राइल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर होंगे फीमेल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है येलो कलर का, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कोरोला होता है। आगे पढ़ेंगे, अभी मत जाइए डीप में। अगर इस फ्लावर को हम थोड़ा सा टीएस या एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू समझे क्या इन्फ्लोरेसेंस है, तो ऐसे समझते हैं। इसको कट किया, तो जब हम कट करते हैं तो इसका हमें दिखाई देता है पेडेंकल। इसका पेडेंकल या तो कॉन्वेक्स हो जाता है, या तो इसका शेप कॉन्वेक्स शेप हो जाता है और ये फ्लेसी हो जाता है, या फिर ये कॉनकेव हो जाता है। कौन हो रहा है ये?
अरे कौन है रे ये? पेडेंकल। कौन है बेटा ये? पेडेंकल। अरे बात समझ पा रहे हो? पेडेंकल। अब इसी पेडेंकल पे लगे हुए होते हैं फ्लावर। क्या लगे हुए होते हैं? फ्लावर। सेंटर पे जो फ्लावर होते हैं वो स्मॉल स्मॉल होते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, बड़े 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 और बड़े। तो डिस्फ्लोरेट्स को देखिए, ये मैं बना रहा हूं जो डिस्फ्लोरेट्स बना रहा हूं, समझ पा रहे हो? तो मुझे बताइए, डिस्फ्लोरेट्स को अगर तुम देख रहे हो तो ये बताइए स्मॉल या लार्ज डिस्फ्लोरेट्स? लार्ज डिस्फ्लोरेट्स। और ये कैसा है? स्मॉल है। तो स्मॉल है तो ये न्यू है, और ये क्या है? ओल्ड है। तो अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? पहले ओल्ड बना होगा फिर न्यू बना है, पहले ओल्ड बना होगा फिर न्यू बना है। तो बताइए अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर, सेंटर से पास या सेंटर से फार अवे? पी या एफ? पी या एफ? पी, पास। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेंट्री, सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल। या अरेंजमेंट हो गया। और हम जानते हैं इसके साइड पे लगे होते हैं येलो कलर के फ्लावर, जिनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। और ऐसा पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो ये हमने सेक्शन कट करके लगभग सभी फ्लावर एक ही लेवल के लग रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आया और ये ऐसे है, यहाँ बैठा। तो एक ही इंसेक्ट बताइए, क्या एक ही बार में एक ही फ्लावर को, एक ही फ्लावर को, एक ही डिस्फ्लोरेट को, एक ही रे फ्लोरेट्स को पोलिनेटेड करेगा या बहुत सारे को? बहुत सारे को। तो सबसे ज्यादा पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होती है, इसलिए इसको सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोला गया है। इसको बोला गया हेड ऑफ रेसिमोज या एंथ्रोपोडी बोला गया। ये हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर मारीगोल्ड कंपोजिटिव फैमिली के अंदर। कंपोजिटिव फैमिली के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली बोल दीजिए, कंपोजिटिव फैमिली बोल दीजिए, इसके एग्जांपल है सनफ्लावर मारीगोल्ड। क्लियर है? एंथोडियम, रेसिमोज हेड और कैपिटुलम। ये अब याद नहीं करना कि कोरोला है क्या है, ये बात हमने कर ली। क्लियर है यहां तक? अब आता है मतलब इसमें याद ये करना है, बस एग्जाम्पल याद करना है। इसका एग्जाम्पल याद करना है रेसिमोज का, कौन सा मिलता है। अब आता है साइमोज। साइमोज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हेड टिप पाएगा। मान लीजिए ये ब्रांच थी, ब्रांच आगे बढ़ी, ब्रांच आगे बढ़ी और इसमें फ्लावर आ गया, फिर साइड से ब्रांच निकली, फिर फ्लावर आ गया, फिर साइड से ब्रांच निकली, फिर फ्लावर, फिर फ्लावर। तो पेडेंकल लगातार क्या हो रहा है? टर्मिनेट होता जा रहा है। यहां पर देखिए, एक बार ब्रांच लेफ्ट से निकली और एक बार राइट से निकली। ये ब्रांच लेफ्ट से निकली है और ये ब्रांच राइट से निकली है। ये ब्रांच इस ब्रांच की, समझ पा रहे हो? जैसे कहां ये देखो, ये ब्रांच इस ब्रांच से ये निकला, तो ये कौन सी साइड हो? इधर चल, लेफ्ट से चल जा, लेफ्ट। तो इस ब्रांच का ये लेफ्ट साइड है। अब इस ब्रांच से ये निकली राइट साइड, इस ब्रांच से क्या है? राइट साइड। अब इस ब्रांच से ये क्या है? लेफ्ट साइड। इस ब्रांच से क्या है? राइट साइड। तो एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। तो ऐसे साइमोज को, जो एट ए टाइम एक ही फ्लावर निकल रहा है, लेकिन एक बार फ्लावर इधर से एक बार फ्लावर इधर से निकलता है, ऐसे को हम बोलते हैं मोनोकेजियल स्कॉर्पियोड। मोनोकेजियल क्यों बोला? क्योंकि एट ए टाइम पर कितने फ्लावर बन रहे हैं? वन फ्लावर। इसको और समझिए भाई, गड़बड़ मत कर देना। ये फ्लावर बना, एट ए टाइम वन फ्लावर, एट ए टाइम वन फ्लावर, एट ए टाइम वन फ्लावर,
एट ए टाइम वन फ्लावर, ठीक है, इधर देखिए तो मोनोकेजियल, एट ए टाइम वन फ्लावर, 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 तो मोनोकेजियल। लेकिन इसमें एक ही साइड से निकलता जा रहा है, इसमें लेफ्ट राइट लेफ्ट निकल रहा है, तो ऐसे मोनोकेजियल को स्कॉर्पियोइड और ऐसे मोनोकेजियल को हेलिकोइड। लेकिन अगर एट ए टाइम टू फ्लावर जनरेट हो तो इसको बोलते हैं डाइकेजियल। अगर एट ए टाइम एक ही जगह से बहुत सारे फ्लावर निकले तो इसको बोलते हैं मल्टीकेजियल। क्लियर बेटा? तो मल्टीकेजियल या पॉलीकेजियल, डाइकेजियल और मोनोकेजियल। इसका नाम है यूनिपेरस। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो, और मल्टी मतलब बहुत सारे। एग्जाम्पल याद नहीं करने। अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पुराने जमाने में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, साइथियम स्पेशल टाइप। इनमें हम नहीं बोल सकते कि रेसिमोजे या साइमोजे, तो इनको स्पेशल टाइप में डाल देते हैं। तीन पढ़ेंगे, साइथियम, हाइपेंथोडियम और फिर पढ़ेंगे वर्टिसिलेस्टर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइथियम की। अब साइथियम में क्या है, इधर देखिए, इसके अंदर जो इन्वोल्यूकर होते हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन्वोल्यूकर जानते हो भाई तुम? इन्वोल्यूकर जानते हो क्या यार? इन्वोल्यूकर जानते हो तुम? ब्रेक्ट के वर्ड को बोलेंगे या लीफ के वर्ड को बोलेंगे? ब्रेक्ट के वर्ड को। ब्रेक्ट के वर्ड को हम इन्वोल्यूकर बोलते हैं। ब्रेक्ट के वर्ड को हम इन्वोल्यूकर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, अब यहां पर जो फ्लावर मिलेंगे उन फ्लावर को हम बोलते हैं एक क्लाइमेडस फ्लावर। भाई डरना मत रहे, एक क्लाइमेडस नाम सुन के। ऐसे फ्लावर, एक क्लाइमेडियस फ्लावर, मेरे साथ बोलिए, एक क्लाइमेडियस फ्लावर। अब क्या होते हैं एक क्लाइमेडियस फ्लावर, उसको समझिए। पहले तुम्हें फ्लावर समझना पड़ेगा भाई। पहले अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के पार्ट होता है, जहां पर फ्लावर लगा हुआ होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस यहां हमने बनाया फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर हमने बनाया स्टेमन, एंथर और फिलामेंट। फिर उसके बाद हमने बनाया पेटल। फिर हमने बनाया सेपल। ये पेटल है, ये सेपल है, ये स्टेमन है, ये कार्पल है। अब ऐसे फ्लावर ढंग से सुनना, क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पेटल्स और सेपल्स एब्सेंट हो, तो उसके अंदर हमें सिर्फ सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे। सेक्स पार्ट दिखाई देगा, या तो हमें कार्पल दिखाई देगा या फिर हमें स्टेमन दिखाई देगा। ऐसे फ्लावर जिनमें पेटल्स और सेपल्स एब्सेंट होते हैं, कौन कौन एब्सेंट? सेपल्स और पेटल एब्सेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं ए क्लाइमेडस फ्लावर। ए क्लाइमेडियस फ्लावर, ए क्लाइमेडियस फ्लावर। क्या बोलेंगे बेटा? ए क्लाइमेडियस फ्लावर, जिनमें सेपल और पेटल दोनों ही एब्सेंट होते हैं। अब मैं यहां पर एक फ्लावर बना रहा हूं, मैं यहां पर एक फ्लावर बना रहा हूं, तुम्हें बताना है कि वो फ्लावर एक क्लाइमेडस है या नहीं। मैं बना रहा हूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मैंने ये बनाया। बताइए, ये क्या एक फ्लावर है या एक सेक्स ऑर्गन है या क्या है? ये क्या है? ये तुम्हें यहां पर बिल्कुल थैलेमस दिख रहा है भाई, तो ये पूरा का पूरा फ्लावर है। लेकिन इस फ्लावर के अंदर ओनली तुम्हें कार्पल ही दिखाई दे रहा है, इसलिए इस फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर।
और इस यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के अंदर ना तुम्हें स्टेपन दिख रहा है ना सेपल दिख रहा है, तो ये फ्लावर हो गया ए क्लाइमेडियस फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर तुम्हें थैलेमस दिख रहा है और तुम्हें यहां पर मेल पार्ट स्टेमन दिख रहा है, तो ये फ्लावर भी मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। लेकिन मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा फ्लावर है ये? एक क्लाइमेडस फ्लावर है। अगर यहाँ पर पेटल सेपल प्रेजेंट होता तो नॉर्मल फ्लावर होता और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता, लेकिन पेटल और सेपल एब्सेंट है, तो ये एक क्लाइमेडस फ्लावर है। एक क्लाइमेडस फ्लावर समझ गए? मेल और फीमेल फ्लावर आर क्लाइमेडस फ्लावर मीन्स नाइदर हैविंग सेपल और नॉर पेटल्स। एक क्लाइमेडस फ्लावर। अब सुनना ढंग से, मैंने यहां पर ये बनाया, बताइए ये कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर या मेल फ्लावर? फीमेल फ्लावर। एक क्लाइमेडस फ्लावर या नॉर्मल फ्लावर? एक क्लाइमेडस फ्लावर या नॉर्मल फ्लावर? एक क्लाइमेडस फ्लावर, जिनको नेकेड फ्लावर। इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, ये मैंने बनाया फीमेल फ्लावर एक क्लाइमेडस, ये मैंने बनाया फीमेल फ्लावर एक क्लाइमेडस, ये मैंने बनाया फीमेल फ्लावर एक क्लाइमेडस, सॉरी हाँ मेल फ्लावर, फीमेल नहीं रहे, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। अब ढंग से सुनना बेटा, धीरे धीरे इसके अंदर, धीरे धीरे इसके अंदर जो फीमेल एक क्लाइमेडस फ्लावर है उसका पेडेंकल, उसका पेडेंकल ग्रोथ करता है, और उसका पेडेंकल ग्रोथ करता और ग्रोथ करते हुए लेंथ बढ़ जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना है उससे ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उससे ये बाहर आ जाता है, और इसके आसपास के जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं और फिर बाद में दूर वाले मैच्योर होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल एक क्लाइमेटस फ्लावर मिलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, साइथियम। साइथियम फ्लावर के अंदर एक क्लाइमेटस फ्लावर मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर फ्लावर मिलते हैं, लेकिन मुझे बताइए कितने मेल, फीमेल 1 और मेल मेनी। मेल, अरे हमने 4 बनाए, 4 नहीं बहुत सारे हैं, मोर देन 1 है, तो मेल तो मेनी है और फीमेल 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं समराइज करता हूं, मैंने जो पढ़ा है साहित्य, साहित्यम के अंदर ब्रेक ने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर एक मेल एक फीमेल और बहुत सारे मेल मिल रहे हैं। फीमेल फ्लावर लॉन्ग होके बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम साइथियम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया, याद रखना है, एग्जाम्पल है यूफोरबिया। ये बता दिया, ये बता दिया। चलिए अब बात करते हैं हाइपेंथोडियम, इकोलॉजी में भी आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम के अंदर क्या होता है कि जो पेडेंकल है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता, जो पेडेंकल है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, बिल्कुल नैरो पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेसी हो जाता है। कौन कौन? पेडेंकल। हाँ तुमने 12th पढ़ी हो तो तुम्हें याद होगा, वहां ये डायग्राम दे रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। पेडेंकल, ये पेडेंकल है बेटा, प्लेसी है, ठीक है। इसमें लगे हुए हैं ऊपर की, ये ऊपर की तरफ जो पोर है ओस्टियोल बोलते हैं, या सिंपल पोर लिख दो। इसके अंदर यहां पर तुम्हें मिलेंगे मेल फ्लावर,
बहुत सारे होंगे। नीचे की तरफ तुम्हें मिलेंगे फीमेल फ्लावर, बीच में जो होंगे वो होंगे स्टाइल फ्लावर, स्टाइल फ्लावर। क्लियर बेटा? जिनको हम बोलते हैं न्यूटर फ्लावर, मतलब जो न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। किसको न्यूट्रिशन देंगे देखते हैं अभी। यहां पर ये ऊपर की तरफ जो फ्लावर थे वो मेल फ्लावर थे, और जो नीचे की तरफ थे वो फीमेल फ्लावर थे, और बीच वाले ये रहे। और ये पूरा प्लेसी पेडंकल हो गया। तो क्या एक दो फ्लावर है? बहुत सारे, बहुत सारे। सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहां पर कोई इंसेक्ट आता है तो यहां से न्यूट्रिशन लेता है और इसमें एग दे देता है, और साथ में वो इंसेक्ट पोलिनेशन पोलन ग्रेन भी लेके आता है, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन करा देता है और फ्रूट बन जाता है। क्लियर बेटा? ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम हाइपरथोडियम बोलते हैं। इसको डिटेल में इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे जब कोइवोल्यूशन या पैरेलल इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल याद रखना, फाइकस, ये सब फाइकस के हैं, जीनस के हैं। अंजीर, बरगद, पीपल। अब बात करते हैं वर्टिसिलेस्टर की। वर्टिसिलेस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्टिसिलेस्टर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझिए ये स्टेम है, स्टेम से दोनों तरफ से यहां पर निकलते, यहां बनते हैं फ्लावर, ब्रांचेस निकलती है, और यहां पर अल्टरनेट फॉर्म में मिलती है लीफ। ये लीफ है, ब्रेक नहीं है, क्योंकि ब्रांच के इसमें मिला है। ये साइमोज वाला टाइप का है ये, समझ पा रहे हो? फिर इसके दोनों तरफ से यहां पर निकलता है फ्लावर, तो इनको तो 1 1 नंबर दे दिया। अब इधर की तरफ देखिए, ये 2 2 है। तो अभी तक तुम्हें साइमोज में कौन सा दिख रहा है? बाइकेजियल, सॉरी डाइकेजियल या मोनोकेजियल? अभी तक तुम्हें कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई दी है? मोनोकेजियल या डाइकेजियल? डाइकेजियल। अब देखिए, अब फ्लावर जो आएगा वो आया इधर, फिर इसको 3rd, फिर इसको 4, फिर इसको 5, फिर इसको 6। तो बताइए क्या अब मोनोकेजियल या डाइकेजियल? मोनोकेजियल। मोनोकेजियल में भी कौन सा? लेफ्ट राइट वाला या राइट राइट वाला या लेफ्ट लेफ्ट वाला या राइट लेफ्ट वाला? राइट लेफ्ट वाला, स्कॉर्पियो। तो डाइकेजियल मोनोकेजियल में कन्वर्ट हो जाता है। मेन एक्सिस में फ्लावर निकलते हैं, यहां पर साइमोस टाइप का होता है, और ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को मल्टीसेलेस्टर बोलते हैं। लीव्स आर अरेंज्ड द अपोजिट मैनर फ्रॉम द एक्साइल इस लीव द इन्फ्लोरेसेंस डेवलप। एक साथ दोनों तरफ डाइकेजियल, एक साथ दोनों डाइकेजियल, लेकिन फिर बाद में मोनोकेजियल। This type inflorescence is dicageal cyme change into monocageal scorpioid cyme. Members of family Salvinia Oseum. Oseum तुलसी। क्लियर बताया था? अब मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से देखिए, सारा याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट लगाइए। मैं लिख देता हूं यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। रेसिमोज और साइमोज डिफरेंस। दूसरा हमें याद रखना है कैटकिन का एग्जाम्पल। फिर याद रखना हमें कॉलीफ्लावर में कौन सा मिलता है। फिर हमें याद रखना है सनफ्लावर में कौन सा मिलता है। फिर हमें याद रखना है फाइकस में कौन सा मिलना है। ये इतना याद रखोगे काम चल जाएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम देखना है इन्फ्लोरेसेंस वाला, जिसमें मस्टर्ड का एग्जांपल दे रखा है।
क्लियर बेटा? बेटा इतना तो याद होना ही चाहिए। मैं नीट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, टेस्ट में तो सब किसी से कहां से भी आ सकता है, लेकिन नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। मुझे पता है सब याद नहीं होगा। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, सोया मत करो रे यार, शर्म नहीं आती तुम सोते हुए? घर पे भी सो रहे हो तुम। चलो बाय।